एक्सरसाइज 7.5 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था और आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के आगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x dx। यहाँ इसे हमें पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू इंटीग्रेट करना है। ध्यान से देखिए, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो अंश और हर की घात क्या है, समान है। और ऐसे कंडीशन में हम किसी भी फंक्शन को आंशिक भिन्नों के द्वारा तोड़ नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि अंश और हर की घात समान नहीं होनी चाहिए और अंश की घात हर की घात से बड़ी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर समान है तो सबसे पहले हम इसमें डिवाइड करते हैं, यानी भाग दे देते हैं किसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट में 2x माइनस 1 इंटू dx। और यहाँ पर हम लोगों ने एक्स स्क्वायर माइनस 1 में डिवाइड किया है किससे 2x स्क्वायर माइनस एक्स, तो हाफ जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x माइनस प्लस कैंसिल हो गया तो 1/2x माइनस 1 आ गया। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 प्लस 1/2x इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 प्लस 1/2x माइनस 1 बाई एक्स ब्रैकेट में 2x माइनस 1 इंटू dx। ये आपका टूट गया और टूटने के बाद इसको हम लोग अलग अलग कर देते हैं। तो अलग अलग करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा 1/2 dx हो गया फर्स्ट स्टेप, प्लस ऊपर आप देखिए 1/2x माइनस 1 आ गया और नीचे आपका x ब्रैकेट में 2x माइनस 1 इंटू dx आ गया। अब यहाँ पर इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ते हैं, इसको 1/2x माइनस 1 अपॉन x ब्रैकेट में 2x माइनस 1 इक्वल हो जाएगा a अपॉन x और प्लस b अपॉन 2x माइनस 1। डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं 1/2x माइनस 1 बाई x ब्रैकेट में 2x माइनस 1 इक्वल a 2x माइनस 1 और प्लस bx अपॉन x ब्रैकेट में 2x माइनस 1, ये कैंसिल हो गया और यहाँ जाएगा 1/2x माइनस 1 इक्वल a ब्रैकेट में 2x माइनस 1 प्लस bx। यहाँ पर देखिए इसका हर जो है एक घातीय गुणनखंड था और किसी भी पद की पुनरावृत्ति नहीं थी, इसलिए इसमें क्या करते हैं x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर जो है माइनस a आ जाएगा, तो यहाँ से इंप्लाई दैट a इक्वल टू 1 मिल गया। दूसरा आपका दिया है 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखते हैं तो x इक्वल टू 1/2 आएगा। अब 1/2 अगर इसमें हम रखते हैं तो 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 इक्वल ये 0 हो जाएगा 0 प्लस 1/2 इंटू x, 2 दूनी 4 में से 1 गया 3 यानी माइनस 3/4 इक्वल b/2, तो 2 2 जा 4, तो b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 3/2। a मिल गया 1, b मिल गया माइनस 3/2। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x ब्रैकेट में 2x माइनस 1 इंटू dx इक्वल 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx और माइनस
3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x माइनस 1 इंटू dx। तो 1/2x का dx का हो जाएगा 1/2 इंटू x, इसका हो गया log mod x और इसका हो जाएगा -3/2 log mod 2x माइनस 1 और इंटू 1/2 प्लस c, या 1/2x प्लस log mod x माइनस 3/4 log mod 2x माइनस 1 प्लस c, और ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार से यदि किसी भी परमेय व्यंजक में अंश की घात हर के बराबर है या अंश की घात हर से बड़ी है, तो सबसे पहले हम हर से क्या करते हैं, भाग देते हैं, उसकी घात को छोटा करते हैं, फिर उसके बाद उसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ करके उसका इंटीग्रेट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इंटू dx। यहाँ इसका हर एक घातीय गुणनखंड है और दूसरा जो है दो घातीय समीकरण है जिसका फैक्टर संभव नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, किस प्रकार से इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं। देखिए, जो एक घातीय गुणनखंड है वो तो आपका a अपॉन x माइनस 1 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं एक टर्म और भी होता या कई टर्म होते, तो अगर एक टर्म और होता तो प्लस b अपॉन उतना हो जाता, एक टर्म और होता तो प्लस c अपॉन उतना हो जाता। यानी जितने भी एक घातीय गुणनखंड हैं उनका सबका अलग अलग हम डिवाइड कर देते, और जो सेकंड पार्ट है अर्थात जिसमें दो घातीय समीकरण है जिसका फैक्टर संभव नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लस bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। अब इसके हर को बराबर करिए तो x अपॉन x माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ax स्क्वायर प्लस 1 और प्लस bx प्लस c और कोष्टक में आ जाएगा x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया x, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ax स्क्वायर प्लस a प्लस bx स्क्वायर माइनस bx प्लस cx माइनस c। कंपैरिजन करते हैं दोनों पक्षों से x स्क्वायर के गुणांकों का, तो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ a है, यहाँ x स्क्वायर का गुणांक b है और इधर x स्क्वायर का गुणांक 0 है। तो ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। कांस्टेंट टर्म अचल पद यानी x क्यूब देखते हैं, माइनस b और प्लस c बराबर हो गया 1, क्योंकि x का गुणांक b और c है, यहाँ x का गुणांक 1 है। क्वेश्चन नंबर 2। कांस्टेंट टर्म देखिए a दिया है, लास्ट में माइनस c दिया है और इधर आपका 0 दिया है, तो समीकरण नंबर 3। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, b से b कैंसिल हो गया और यहाँ आ जाएगा a प्लस c इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 4। अब समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 धन 4 यानी 3 और 4 को जोड़िए तो c से c कैंसिल हो गया, a कितना आ गया 2, ये बराबर 1, तो a इक्वल टू कितना आ गया 1/2। अब a की वैल्यू अगर 1/2 है तो c की वैल्यू भी कितनी आएगी 1/2 आएगी। a की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू 1/2, तो b की वैल्यू आ जाएगी -1/2 होगी। आप सॉल्व करेंगे और अब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ
x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x माइनस 1 dx इक्वल a, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x माइनस 1/2 बटे x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। तो ये आपका हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू dx प्लस इसको हम लोग अलग कर देते हैं तो 1/2 x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। यहाँ पर देखिए अगर हम x स्क्वायर को t मानते हैं तो इसका डिफरेंशियल क्या आएगा 2x आएगा और यहाँ पर x है तो x यानी dx/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग वैसे लिख देते हैं 1/2 log mod x माइनस 1 और ये हो जाएगा 1/4 और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 यानी आ जाएगा log, ये हो गया आपका tan इनवर्स x माइनस 1/2 log mod x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1/2 ये आपका है tan इनवर्स x प्लस c। तो ये आपका आंसर है 1/2 log x माइनस 1 प्लस 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1/2 tan इनवर्स x। b की वैल्यू निगेटिव आई है तो यहाँ पर ये निगेटिव हो जाएगा और ये आपका निगेटिव तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है ये आपका निगेटिव है राइट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। तो किस तरह से हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चौधरी हाथ देखो कैप। क्वेश्चन नंबर 8 इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इंटू x प्लस 2 dx इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 x प्लस 2 इंटू dx। सेपरेट करते हैं इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 2 a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1 प्लस c अपॉन x प्लस 2। डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं तो x अपॉन x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 2 a इंटू x प्लस 1 x प्लस 2 प्लस b इक्वल x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 प्लस c इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 बाई x माइनस 1 x प्लस 1 x प्लस 2। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका जो एक x स्क्वायर माइनस 1 x प्लस 2 एक तो आपका एक घातीय समीकरण है और दूसरा दो घातीय है लेकिन इसका फैक्टर संभव है, इसलिए हमने इसको फैक्टर कर दिया और ये आपका एक घातीय व्यंजक में आ गया जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति मतलब पदों की पुनरावृत्ति नहीं है। तो इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए a अपान इतना b अपान इतना c अपान इतना, फिर इसके बाद में हर बराबर करने के लिए देखिए हमें हर भी यही लाना है।
अब ये लाने के लिए ये देखिए यहाँ पर क्या है, x माइनस 1 है और क्या नहीं है, x प्लस 1 x प्लस 2 नहीं है। तो यहाँ पर हमने x प्लस 1 और x प्लस 2 से नीचे पर मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर x प्लस 1 है, ये दोनों नहीं है, तो इन दोनों से मल्टीप्लाई करा दीजिए। यहाँ पर x प्लस 2 है, ये दोनों नहीं है, तो इन दोनों से मल्टीप्लाई करा दीजिए और सबका डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा। तो ये यहाँ से क्या हो गया, कट गया। अब बचा ये, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लिख दिया x माइनस 1 बराबर 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 1। अब x का मान इसमें जब रखेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा इक्वल, देखिए यहाँ 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 यानी 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर 2 1 3 हो गया और बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ हो गया 3 दूनी 6 यानी a बराबर कितना आ जाएगा, 1/6। आपने जब x बराबर 1 रखा तो वो a की वैल्यू 1/6 आ गई। आइए हम लोग x प्लस 1 बराबर 0 रखते हैं तो x इक्वल टू -1 आएगा। अब x इक्वल टू -1 रखेंगे तो यहाँ -1 आ गया, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया और बचा ये। तो यहाँ पर देखिए b गुणे -1 यानी -2 आएगा और 1 प्लस 2 यानी 1 आएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। अब थर्ड कंडीशन में क्या है कि x प्लस 2 बराबर 0, तो दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू -2। अब x इक्वल टू -2 अगर हम इसमें रखते हैं तो यहाँ आपको मिल जाएगा -2 इक्वल, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा c -2 -1 और यहाँ जाएगा -2 प्लस 1। तो -2 इक्वल हो गया -3 और -1 यानी -3 और -1, तो 3 करने 3 यानी 3c आ जाएगा और c इक्वल टू -3/2 आ जाएगा। तो a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको a की वैल्यू कितनी आई है, 1/6, तो ये हो जाएगा 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1 इनटू dx। दूसरा b की वैल्यू 1/2 आई है तो ये आपका हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1 इनटू dx और -3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 2 इनटू dx। 1/6 log mod x minus 1 प्लस 1/2 log mod x plus 1 माइनस 3/2 log mod x plus 2 और प्लस c, और ये आपका आंसर है। यानी इस प्रकार से हम लोग जो है इसको तोड़ करके और पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लाते हैं। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया, ये x स्क्वायर माइनस नहीं बल्कि x माइनस 1 पर पावर 2 है, तो वहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई, गलती हुई कि हम लोगों ने x स्क्वायर माइनस 1 को इंटीग्रेट कर दिया जबकि यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो नेक्स्ट अगले में हम देख लेते हैं उसको। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को ही देखते हैं। क्वेश्चन गलत उत्तर गया था लेकिन हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया। यह है x अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर और एक ब्रैकेट में x प्लस 2 इंटू dx। इसका डिनोमिनेटर एक आपका एक घातीय समीकरण है और दूसरा भी एक घातीय समीकरण है, लेकिन इसमें पदों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको हम लोग देखिए कैसे तोड़ते हैं, a अपान x प्लस 2 और इंटू x माइनस 1
इक्वल हो जाएगा a अपॉन x प्लस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 1 और प्लस c अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यानी जो टर्म जितनी बार लिखा जाएगा उसको हम उतनी बार लिखेंगे एक घटते हुए क्रम में, और फिर इसका डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो x प्लस 2 एक ब्रैकेट में x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ देखिए हमें ये लाना है और यहाँ पर x प्लस 2 है, क्या नहीं है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर एक आपका x माइनस 1 नहीं है, एक x प्लस 2 नहीं है, और यहाँ पर c x प्लस 2 नहीं है। डिवाइड बाई x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2, ये कैंसिल हो गया तो x इक्वल आ जाएगा a ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस b ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 प्लस c x माइनस प्लस 2c। x इक्वल हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस a माइनस 2x प्लस bx स्क्वायर माइनस bx माइनस 2b प्लस cx प्लस 2c। कंपैरिजन करते हैं दोनों पक्षों का, ये पूरा करा लीजिए, देखिए गलत तो नहीं है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x, यानी हम प्लस ठीक माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस आ गया तो ये आपका जो है bx स्क्वायर प्लस bx हो जाएगा। तो x स्क्वायर कोएफिशिएंट x स्क्वायर कोएफिशिएंट a b a प्लस b इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर x यहाँ पर x तो हो गया आपका -2a प्लस b और प्लस c इक्वल टू 1, क्वेश्चन नंबर सेकंड। कांस्टेंट टर्म आपका a -2b और प्लस 2c इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ से हम लोग जो है सॉल्व करते हैं, तो यहाँ आप लिखिए इक्वेशन सेकंड गुणे 2, सेकंड में 2 को मल्टीप्लाई कराइए और प्लस माइनस इक्वेशन थर्ड, तो यहाँ माइनस से गुणा कराएंगे 2 से, तो हो जाएगा -4a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 2, और आप यहाँ a -2b राइट और प्लस 2c इक्वल टू 0। घटाइए, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया, -5a प्लस 4b इक्वल टू 2, क्वेश्चन नंबर 4, और इक्वेशन फर्स्ट इंटू 5 प्लस 4, तो यहाँ हो जाएगा -5a प्लस 5b इक्वल टू 0, -5a प्लस 4b इक्वल टू 2, तो ये कैंसिल हो गया, 5 4 9, तो 9b इक्वल टू 2 आ गया, तो यहाँ से b इक्वल टू हो गया 2/9। इक्वेशन फर्स्ट से a इक्वल टू -2/9 एंड
इक्वेशन सेकंड से -2 इंटू -2/9 प्लस 2/9 प्लस c इक्वल टू 1। तो ये हो गया 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया 2, -2/9 प्लस c बराबर 1। अरे भाई ले आए c इक्वल टू 1 प्लस 2/9, 9 करने 9 2 11/9। सब भाई के अभी तो चलो भाई बुलाए। तो अब आप इसमें a b और c की वैल्यू रखिए और इसका इंटीग्रल कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन आप a की वैल्यू 2/9 1/x प्लस 2 इंटू dx, b की वैल्यू -2/9 है और b की वैल्यू 2/9, तो 2/9 यहाँ प्लस है, इंटीग्रेशन आप 1/x माइनस 1 इंटू dx और प्लस c की वैल्यू 11/9, इंटीग्रेशन आप x माइनस 1 पर पावर -2 इंटू dx, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। शेष हम लोग कर देखते हैं।